ठीक है, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कर चुके थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फाउंडर थे उनका नाम था रॉबर्ट बेंसन। क्या नाम था? ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट बेंसन। ठीक है, डिस्कवरर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई दिक्कत? बोलो। तो अब हम लोग चलेंगे एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट्स में। हम लोग को कहां चलना है? एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट्स। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट्स। एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट्स। आपको पता है कि ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, ये ग्राउंड स्टेट है ऑर्बिट का, और इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे ऑर्बिट का। यानी अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यानी एक्साइटेड स्टेट में है। तो बाहर वाले ऑर्बिट को हम लोग एनएफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एनएफ से डिनोट करते हैं। और अंदर वाले ऑर्बिट को हम लोग एनआई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एनआई। यानी एनएफ का मतलब हो गया फाइनल ऑर्बिट। क्या नाम हो गया इसका? फाइनल ऑर्बिट। और एनआई का मतलब अंदर वाला जो ऑर्बिट है, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल ऑर्बिट। कोई दिक्कत? ये ऊपर में वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बोलो, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। यानी अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है, जितना उसका एनर्जी रहता है, ठीक है ना, वो नॉर्मल एनर्जी पे रहता है। आप बाहर से जब उसको एनर्जी दे दिए तो कहां चला जाता है? बोलो, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। कल के टॉपिक, परसों के टॉपिक में आपको बताए थे ना कि खा करके ये क्या बोलते हैं, हाँ, ईद के टाइम में परवी उर्वी मिलता है, तो परवी मिल करके पैसा का गर्मी ज्यादा हो जाता है, तो आदमी जो है 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक वो पैसा रहता नहीं है, वो खर्चा उर्चा करके उड़ा करके फिर बोलो, फिर अपना ग्राउंड स्टेट, फिर वही गरीबी की जिंदगी, है कि नहीं? तो वो चीज है। तो बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर में ज्यादा एनर्जी रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी। ईएफ का मतलब क्या है? बोलो, एनर्जी इन, बोलो, फाइनल ऑर्बिट। और अंदर क्या होगा? बोलो, इसको क्या बोलेंगे? ईआई। ईआई क्या होगा? एनर्जी इन, बोलो, इनिशियल ऑर्बिट। समझ पा रहे हो? अब हमको ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने फाइनल ऑर्बिट से कहां आ रहा है? बोलो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? फाइनल से इनिशियल के तरफ हो रहा है। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? फाइनल से इनिशियल के तरफ हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो फाइनल से इनिशियल के तरफ इसका ट्रांजिशन हो रहा है। यानी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो ये क्या करता है? ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? बोलो, एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ई से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा ई से एनर्जी रिलीज।
ये जो आपका एनर्जी रिलीज है वो एनर्जी रिलीज किसके बराबर होता है? तो ये जो आपका एनर्जी रिलीज है ये बराबर होता है फाइनल ऑर्बिट के एनर्जी और इनिशियल ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस से। इसका फाइनल ऑर्बिट के एनर्जी और इनिशियल ऑर्बिट के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, उतना ही एनर्जी वो क्या होता है जब ट्रांजिशन करता है तो रिलीज करता है। ट्रांजिशन यानी एक्साइटेड से कहां जाएगा, ग्राउंड में। जब वो ट्रांसफर होगा तो एनर्जी निकलेगा और वो एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बोलो, फाइनल ऑर्बिट के एनर्जी और इनिशियल ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, घटाएंगे। कोई दिक्कत? उस दिन आपको एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करवाए थे, बोलो। तो एनर्जी का फॉर्मूला जब हम आपको ड्राइव कराए थे तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके कितना आया था, बोलो, कितना आया था? देखें, हाँ, हमको, बाप रे कितना कलम है भाई। हम भी अपने टाइम में 5 कलर का इस्तेमाल करते थे, कोटा में एक ठो पेंसिल भी रखते थे, अलग अलग कलर्स। और कॉलेज में जब हम गए तो यही काम हम कॉलेज में करते थे, 5-6 पेन का इस्तेमाल करते थे। और कॉलेज में सब जा कर के पढ़ा अच्छे से, वहां जाकर के नालायकी शुरू। अब कॉपी कलम नहीं लेके जाता था, मास्टर डांटता था कहाँ है कलम। तो अब हम 5 गो कलम लेकर के बैठते थे तो पता चलता था बांटना पड़ जाता था। तो बाद में बचता था हमको ब्लू। ठीक है, लड़की लोग फिर भी सिंसियर होती है, कॉलेज में भी सिंसियर होती है और +2 लेवल पे भी सिंसियर। लड़का सब जो है इन लोग का फ्लक्चुएशन होता है। अब्बा जब डंडा मारता है तो टाइट हो गए, अब फिर जो है ढीला हो गए, फिर बेइज्जती होगा तो फिर क्या होंगे, टाइट होंगे। ये मतलब जब तक प्रेशर नहीं दिया जाता है तब तक परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा है। ये लड़का लोग के प्रजाति का एक बहुत बड़ा क्या है, डिमेरिट है। शुरू से एकदम सीधा नहीं रहेगा, है कि नहीं? वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तभी बेचारा क्या होगा, तभी परफॉर्म कर पाएगा। ये हिसाब किताब है। तो देखो एनर्जी का याद करिए कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का आपको डिराइव करवाए थे, क्या फॉर्मूला था, -2k² z² e का पावर 4 π² m² डिवाइडेड बाई n² h²। याद करिए, यही था क्या, बोलो? नहीं था? अच्छा, वो शायद कट गया था ना। m² नहीं था, हाँ, सिर्फ m है। ध्यान दोगे, ये है आपका, कोई दिक्कत? ये एनर्जी का है, ये मतलब हर सेल का क्या है, एनर्जी बता रहा है। क्या बता रहा है? एनर्जी। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझिएगा, ये आपका फाइनल ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? फाइनल ऑर्बिट। तो फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, -2k² z² e का पावर 4 π² m डिवाइडेड बाई n। n कौन सा n है, फाइनल है क्या? तो क्या हो जाएगा, nf² इंटू h²। कोई दिक्कत? ये फाइनल ऑर्बिट हो गया, फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी। अब बताओ किसका एनर्जी चाहिए, बोलो? इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी चाहिए। किसका चाहिए? इनिशियल। तो इनिशियल में भी ये सारा चीज रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, नीचे में बस क्या हो जाएगा, ni² इंटू h² हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये एनर्जी रिलीज किसके बराबर है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यानी ये जो आपका एनर्जी रिलीज है, ये एनर्जी रिलीज किसके बराबर है, बोलो? ई फाइनल माइनस
ई इनिशियल, तो बताओगे ई फाइनल कितना है? -2 k² z² e का पावर 4 π² m डिवाइडेड बाई NF² माइनस ऑफ माइनस है क्या, कितना 2k² z² e का पावर 4 π² इंटू m डिवाइडेड बाई n इनिशियल का स्क्वायर बाई h²। कोई दिक्कत? ये लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज जरा सा देखना, माइनस माइनस क्या होता है बचपन में पता है ना, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस हो गया प्लस, मोएथ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोएथ। नेलपुर साहब यही सब डेरिवेशन करके नोबेल प्राइज ले गए। सोचो, तुम लोग के दिमागे में नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? डेरिवेशन क्या बहुत भारी था क्या? जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल को क्या किए हो, बराबर करते हुए तो लेकर के आ रहे हो ना, है कि नहीं? सोचो, तुम्हारे खोपड़ी में नहीं आया, किसके खोपड़ी में आया? नेल बोर साहब के खोपड़ी में आया, है कि नहीं? इत्तेफाक है क्या? इंडियंस के क्यों नहीं खोपड़ी में आया होगा? इंडियंस के खोपड़ी में इसलिए नहीं आया उस जमाने में क्योंकि हम लोग जो है बैकवर्ड टाइप के थे, धोती लुंगी पहनते थे, परिवार में ज्यादा लगे रह गए, है कि नहीं? बहन का बुढ़ापा, माँ की शादी, बहन का बुढ़ापा, क्या उल्टा हो गया क्या है? हाँ, बहन की शादी, माँ का बुढ़ापा, इसी में 90% इंडियन तबाह। आपके पापा लोग भी यही सब देख करके अरब गए होंगे, सबके पापा यही भाई। मतलब कि राजू रस्तोगी वाला घर था पहले, ऊपर से खप्पड़ से जो है पानी चू रहा है, वो हड़िया लगा के रखे हुए हैं, है कि नहीं? गरीबी है एकदम, है कि नहीं? चारों तरफ गरीबी। उसके बाद से पता चला सऊदी अरब में तेल निकल गया, पूरा सिवान का आदमी तेल लगाने पहुंच गया सऊदी अरब, है कि नहीं? 1990-80 का दौर पूरा एकदम सब लोग चला गया, और वहाँ कुछ काम धंधा आ नहीं रहा, बस वहाँ चलेगा अमीर हो गए। आज के डेट में आप चले जाओ, जूता मार के वापस बाहर भेज देगा। उस टाइम में लोग चला गया, कोई स्किल नहीं जानता था, कोई चीज काम धंधा उतना जाता नहीं था, 2 साल वहां रह करके सीख गया। आज के डेट में जरा आप जा करके जरा सीख करके बताइए, ठीक है ना? अरबी कहेगा फी मदरसा है क्या, कि खली बली करो, भगाओ इसको। उस टाइम में आदमी नहीं था, तो इंडिया से आदमी चला गया, वहां रह रहा है, ट्रैक्टर नहीं चलाने आ रहा है, 2 बार ट्रैक्टर खुदे चलाया, चला के पता चला कनाल में उतार दिया, और चुपचाप आ गए घर। स्टोर कीपिंग में खोजा जा रहा है कि ट्रैक्टरवा कहाँ गया, तो मिल नहीं रहा है, कोनो गायब कर दिया है। गायब करने वाला अपने ही हथौड़ा गांव का एक तो थे, है कि नहीं? वो कनाल में उतार दिए थे। कनाल का पानी जब नीचे गया ना, तो ट्रैक्टर का टोंटी दिखाई दे रहा था, और भी सबको लगा अरे इतनी कनाल में ट्रैक्टर उतरा हुआ है। ये तो बदमाशी था उस टाइम में। आज के डेट में आज का जो नौजवान है डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठा हुआ है। बात समझे क्यों? क्योंकि अब जो है वहां पे स्किल सिखाने वाला हिसाब किताब नहीं है। जानते हो तो आपको नौकरी मिलेगा, स्किल्ड हो तो नौकरी मिलेगा, नहीं स्किल्ड हो तो 1 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं है, है कि नहीं? नहीं तो चला गया लोग। उस जमाने में पता चला पापा लोग आ रहा है वैशाली एक्सप्रेस से, है कि भाई? बड़ा बड़ा कार्टून, जेब में जो है रियाल, ऐसे दे झाड़े साला रियाल गिर गया, दूसरा कोई उठा करके दे रहा है कि नहीं? उसके बाद से फिर स्टेशन पे पूरा मोहल्ला आ गया लेने के लिए, है कि नहीं? अब बाप जो है ट्रेन में, अब बेटा अंदर घुसा ट्रेन में पापा का सामान उतारने के लिए। पापा को लगा साला कोनो चोर घुसा है, रे हमार पट, अब पापा हम हैं? अच्छा, बेटा को जो है छोटा छोड़ करके गया था, अब बेटा आ गया तो दाढ़ी मूछ हो गया, चोर जैसा दिख रहा है। बात समझे? वो बेचारा अपना टच कर रहा है, इसे छू रहा है।
ठीक हो, टेंशन मत लो, तुम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है, एकदम आना ही नहीं, बड़ा तकलीफदेह चीज है कि नहीं? खैर होना चाहिए, जो लोग को नहीं है वो भी परेशान है सब कि काहे नहीं आ रहा है कि नहीं? और जिसका है वो भी परेशान है कि साला बढ़ जा रहा है, काटो। सबसे अब एक चीज है, लड़का और लड़की में एक बड़ा बेहतरीन मतलब कि फर्क है। मतलब आपको जैसे हम लोग को जो है कुछ नहाना होना है, तो नहाना तो ज्यादा आदमी सोचता नहीं है, बाथरूम में घुस गया, अब साबुन कोई भी पड़ा है, अब हम लोग को थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहाने वाला साबुन है कि टॉयलेट करके हाथ धोने वाला साबुन है, लगा लिए। महिला लोग का जो है अलगे नौटंकी होता है, मुंह में लगाने वाला अलग, देह में लगाने वाला साबुन अलग। मामा अर्थ, दादा अर्थ, पता नहीं कौन कौन सा साला कंपनी आ गया है कि नहीं? लड़का गया नहाया, रेडी, 4 जोड़ा टी शर्ट और 4 जोड़ा जीन्स, 2 गो जीन्स होगा, 4 गो टी शर्ट होगा, ईद में मिला हुआ कुर्ता पजामा, पूरे साल भर वही चल रहा है, हर जुम्मा को पहन के जा रहे हैं। बकरीद में 2-4 को छींटा भी लग गया है, उसको भी साफ कर रहे हैं। बकरीद में कुर्ता का जरूरत तो नहीं है, गंजिए में आदमी रहता है कि नहीं? हाँ, बाबू कसाई उस दिन बन जाता है, गुर्दा काट रहे हैं, फेफड़ा काट रहे हैं, गलती से उंगली में मत चला देना है। हाँ, अब पहले हम मतलब आए हुए थे तो थोड़ा दिखाने, कॉलेजवा में दिखाने के लिए थोड़ा सा कि भाई छुरी उड़ी है, गोश्त काटना जानते हैं, पंगा नहीं, समझे? हाँ चलो, तो एक काम करते, पॉजिटिव को आगे कर ले क्या? हाँ आए, अच्छा, इसमें चलो यहाँ कर लिए बैगन। बेचारा लड़का जो है ना 11th क्लास में पहुंच गया, फिर भी उसको जो है हॉन्ट कर रहा है बैगन वाला बात। तुम्हारे उम्र का था जब वो इंटरव्यू दिया था लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन में किस क्लास में थे तुम लोग? हाँ 6 में थे ना? हाँ है कि नहीं? तुम्हारे उम्र का था जब इंटरव्यू लिया था, अभी भी उसका क्या हो रहा है, मीम बन रहा है। आदित्य कुमार क्लास 6 में पढ़ते हैं, अभी आदित्य कुमार क्लास 11th में होगा, है कि नहीं? चलो कुछ कॉमन ले लें क्या? कुछ कॉमन ले लेते, किसको कॉमन ले लोगे? 2k² z² e का पावर 4 पाई स्क्वायर m, और नीचे h² कॉमन कर लिए, क्या हो जाएगा? n इनिशियल माइनस n फाइनल का स्क्वायर। अब आपको कुछ करने का है नहीं, इसमें क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। ये E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, पाई पता ही है, m कितना 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg पुट कर दो। h कितना होगा 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 पुट कर दो। सबको पुट करने के बाद से आपका जो एनर्जी आएगा, यानी एनर्जी रिलीज, क्या है ये? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, वो किसके बराबर आ जाएगा? उतना जब आप पुट करोगे तो माइनस 2.18 इंटू 10 का पावर, बोलो, माइनस 18 z² डिवाइडेड बाई n इनिशियल माइनस n फाइनल का होल स्क्वायर, और ये किस में होगा? ये आ जाएगा आपका जूल्स में। किस में होगा? जूल्स में। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अपना पीठ थपथपा सकते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। ये फाइनल फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए?
बोलो, ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बस यही चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग एक सवाल करते हैं, सिंपल सा सवाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमको एक को ठीक है, ध्यान दोगे, इसको जरा सा समझिएगा। इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये अलग अलग ऑर्बिट्स है, कौन कौन सा ऑर्बिट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहां पे है, चौथे ऑर्बिट में, किसमें है, चौथे ऑर्बिट में है, और चौथे ऑर्बिट से कहां जंप मार रहा है, ट्रांजिशन कहां ले रहा है, ट्रांजिशन ले रहा है कहां पे, सेकेंड ऑर्बिट पे, यानी यहां से कहां आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट पे। कोई दिक्कत यहां पे, यानी बाहर वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे, एन फाइनल बोलेंगे, जो कि कौन सा है, चौथा ऑर्बिट, और जहां पे जा रहा है वो क्या होगा, बोलो एन इनिशियल, यानी इनिशियल ऑर्बिट, यानी कितना है, 2 है। कोई दिक्कत, और कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम होगा तो उसका जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो आपको एनर्जी निकालना है, पहले क्या निकालना है, एनर्जी कितना रिलीज होगा, यानी यहां से यहां जब टपकेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो वो आपको एनर्जी सबसे पहले निकालना है। एनर्जी जब निकल जाएगा तो आपको फिर क्या निकाल देना होगा, वेवलेंथ निकालना होगा। समझ पा रहे हो बात को, तो सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे। तो बताओगे क्या फॉर्मूला अभी हम डिराइव करवाए हैं एनर्जी के लिए, बोलो, माइनस, माइनस नहीं था, हाँ एक सेकेंड, अच्छा 1 मिनट, ये हटेगा ना तो ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, हाँ उसमें इसको जब सॉल्व करोगे देख पा रहे हो, माइनस है क्या आगे में, नहीं है, वो पहले ही अरेंज हम लोग कर चुके हैं, माइनस नहीं है, गलती से लिख देते। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कितना है, 2.18 इंटू 10 का पावर 18, 2.18 इंटू 10 का पावर 18, जेड स्क्वायर, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, यही है ना, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो आपको क्या पुट कर देना है, हाँ कहां पे माइनस होगा, हाँ अच्छा, हाँ हाँ -18, कोई दिक्कत। तो अब देखो जेड कितना है, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एटम लिखा है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो जेड 1 हो गया। इनिशियल ऑर्बिट, सॉरी इनिशियल ऑर्बिट बोलो सेकंड है, और फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, 4 है, पुट कर देंगे, सिंपल बस क्या कर देना है, पुट कर देने का है, हो जाएगा, बोलो 2.18 इंटू 10 का पावर -18, 1 का स्क्वायर
ये 2 का स्क्वायर माइनस बोलो 4 का स्क्वायर, ये जूल्स में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बताओगे कितना आ रहा है? 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये कितना होगा 1/4 माइनस 1/16, तो कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18, ये 16 हो जाएगा क्या एलसीएम? वो ऊपर 4 माइनस 1, तो कितना आ रहा है 3/16, सीधे इस ऊपर 3 लिख दे क्या? बोलो 3/16, ये ब्रैकेट हटा लो, कोई फायदा है नहीं ब्रैकेट का। चलो तो कितना आ गया 3/16 आपका आ गया, कोई प्रॉब्लम? तो 3/16 आ गया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ रहा है? बोलोगे 2.18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, ये 0.41 इंटू 10 का पावर माइनस 18 जूल्स आएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अब एनर्जी आ चुका है हमारा, क्या आ चुका है? एनर्जी निकाल चुके हो। क्या निकाल चुके हो? एनर्जी। तो अब आपको क्या निकालना है यहां पे बताओ? वेवलेंथ बताना है। क्या बताना है? वेवलेंथ बताना है। तो आपको पता है एनर्जी जो होगा वो एक और फॉर्मूला होता है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? Sc/λ। तो देखो ये इसके जगह पे पुट कर दोगे, H का वैल्यू पता ही है और C का वैल्यू पता है आपको, 0.41 इंटू 10 का पावर माइनस 18, ठीक है, इज इक्वल टू H का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34, C कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8, और ये लेमडा यानी वेवलेंथ जो आपको निकालना है क्या होगा फाइनली? क्रॉस कर देंगे क्या? डिवाइडेड बाई 0.41 इंटू 10 का पावर माइनस 18, बोलो जो भी आएगा मीटर्स में आएगा, 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर 18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर माइनस 18 क्या होगा प्लस 18, ठीक है, और इंटू 3 ऊपर में है और नीचे में क्या होगा 0.41, ये मीटर्स में आएगा। तो बताओगे ये सारा 10 का पावर बताओ, -34 प्लस 8 प्लस 18, और ये जो जितना है कौन सा 3 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाई 0.41, कितना आ रहा है बोलो? कुछ छूटा तो नहीं ना है? पॉइंट 49 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा ये बोलो? कैलकुलेट करो। -8 मीटर्स, ये आ गया इसका वेवलेंथ। कोई दिक्कत? तो इस तरीके का सवाल आप कर सकते हो क्या बोलो? कोई दिक्कत है? चलिए तो एक काम करो, ये बताइए आपको, यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको।
नोट डाउन कर लो।
वाले